जी जनाब 29 अप्रैल आउट एंड अबाउट फर्स्ट टाइम शूटिंग विद माय न्यू मोबाइल। हम इस वक्त जा रहे हैं मार्केट से थोड़ा सा सौदा लेने। ऑल्दो आई वांटेड टू डिले दिस ट्रिप, मुझे आज की बजाय कल जाना था बिकॉज कल जया ने मुझे इनवाइट किया है फॉर अ वॉक प्रॉब्ली विद सम अदर फ्रेंड्स, तो शी वांट मी टू जॉइन देम। तो मैं चाह रही थी कि मैं कल ही when I am going there तो on my way मैं ग्रॉसरी भी कर लूँ, बट सिंस दीवी का दूध ख़त्म हुआ है, साइमन की ब्रेड ख़त्म हुई है, तो और ये हवा, ये फ़िज़ा और ये मेरे उजड़े हुए बाल, तो मुझे आज जाना पड़ रहा है। अंदर से मुझे लग रहा था वेदर इज़ क्वाइट ग्लूमी टुडे। सुबह लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है सामने, आई एम नॉट श्योर, अभी आई विल इंक्वायर इन माई फ्रंट यार्ड कि वो क्या पड़ा हुआ है। सुबह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो छोटी छोटी सी स्नो पड़ी हुई है, बट आई डोंट थिंक सो इट्स अ स्नो, इट्स आई बिलीव द पेटल ऑफ सम फ्लावर। आई विल इंक्वायर अभी तो, बट वेदर इज़ नॉट दैट ग्लूमी टुडे, अच्छा है, खूबसूरत है। रोड्स आपको नज़र आ रही होंगी। मेरे लिए चलते हुए बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो मैं बाद में अपडेट करती हूँ। जी तो मैं गई थी मार्केट और बड़ा प्यारा वेदर हुआ था आफ्टर सो लॉन्ग। यहाँ पर स्प्रिंग आया था एंड स्प्रिंग इज़ सो ब्यूटीफुल हियर, सो ब्यूटीफुल, इट्स सो सीनिक। तो बड़ा मज़ा आया वहाँ पर बाहर जाकर। मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह भी ली थी। तो यहाँ से आई थिंक मुझे शौक पड़ना शुरू हुआ है सीनिक व्यूज़ की पिक्चर्स लेना और उनको स्टेटस पे लगाना। सो या वहाँ पर गई मार्केट में, आज सच कुछ ज़्यादा नहीं किया, कोऑप पे चली गई, वहाँ पे थोड़ा खाने पीने का सामान ख़रीदा, डोनट्स लेकर आई, नई यहाँ पर आई थी तो स्वीट्स वगैरह बड़ी खाना शुरू की थी मैंने। हालांकि मैं मीठा कुछ ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बट यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल है चॉकलेट्स, डोनट्स, इस तरह की चीज़ों की बहुत भरमार होती है यहाँ पर, तो यू कैन नॉट रेजिस्ट दैट। तो वो खा खा के फिर मैं मोटी भी हो गई हूँ एंड नाउ आई एम डूइंग डीड्स टू लूज़ माई वेट। सो या अच्छा तो गए वहाँ पर, वहाँ से मुझे एक शॉप से बड़ा अच्छा एक न्यूज़पेपर रैक मिल गया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग हियर, बिकॉज एक तो जीवी कारपेटेड है घर, तो जीवी पानी बहुत गिराता है, तो जगह जगह पे फिर मुझे रख के अखबार सॉक करना पड़ता है, तो मुझे अखबार चाहिए होते हैं उसके लिए। और दूसरे यहाँ पे मेल्स बड़ी आती हैं, मतलब कोई ग्रॉसरी स्टोर वालों ने अपनी कोई मेल कर दी, कोई मेल्स एज इन मेल्स लाइक कागज़ के टुकड़े घर आते हैं डिफरेंट लोगों के, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो अक्सर तो होता है कि मैं उनको रिसाइकिल कर देती हूँ, लेकिन अक्सर तो कुछ चीज़ें मैं बचा भी लेती हूँ कि किसी काम को आ जाती, तो उन पेपर्स को रखने के लिए मुझे एक कोई चीज़ चाहिए थी, तो आई बॉट द न्यूज़पेपर रैक। अच्छा इसके बाद मूव टू द नेक्स्ट डे, जहाँ पर मैं गई थी जया के साथ बाहर। शी इन्वाइटेड मी ओवर कि यहाँ पर एक पार्क है तो हम उधर चलते हैं, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा अब पार्क जाना था, उसने कहा था कि हम वॉक के लिए जाएंगे पार्क में ना, तो मैंने सोचा था कि अच्छा आई टेक अ बस टिल हर होम, जो कि कोऑप के पास ही है, तो वहाँ तक की बस ले लेती हूँ और फिर उसके बाद आगे देख लूँगी कि उसके साथ फिर जो भी पार्क होगा तो उधर हम चले जाएंगे पैदल चल के, तो विल गो फॉर अ वॉक। लेकिन ये कि बस टाइम से आ नहीं रही थी और वो आके वहाँ पे बस स्टॉप पे खड़ी मेरा वेट कर रही थी, तो फिर मैंने उसको बोला कि यार मेरी बस लेट है, तो आई एम टेकिंग अ वॉक। और वो वॉक मुझे पड़ गई कोई 20 मिनट्स की, कोऑप तक जाते जाते। उधर वो मेरा वेट कर रही थी, उधर उससे कहा कि यहाँ से थोड़ा सा ही आगे हमने जाना है, मतलब बस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो हम उधर से गए। एंड इवेंचुअली आई रियलाइज कि वो मुझे सॉल्टल पार्क की लेके जा रही है। ना बस है यार, इस पे तो मैं लास्ट टाइम बस पे गई थी। उसने कहा था एक रास्ता यहाँ से भी आता है, कोऑप से बिल्कुल आगे का जो स्टॉप है वो सॉल्टल वाला ही है, तो उसने कहा कि एक रास्ता यहाँ से भी आता है, तो आप यहाँ से भी अंदर जा सकते हो, वो पीछे से करके। बिकॉज सॉल्टल पार्क कितना बड़ा है तो उसके को 3-4 रास्ते तो लगते हैं, तो वन ऑफ देम वॉज दैट। तो या मुझे भी नहीं पता था, तो हम उधर से फिर अंदर गए और वो पीछे से रास्ता निकला, फिर वहाँ से हम वॉक करते 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 मैंने को कहा, मैं कहा चलो हम उसी एरिया में जाके बैठते हैं जहाँ पे जीवी खेलता है नॉर्मली, बच्चों का जो प्लेग्राउंड है वहाँ पे खेल लेगा, विल हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन। तो हम फिर उधर लेकर गए, जीवी ने थोड़ा सा इंजॉय किया, वी हैड सम गुड चिट चैट। जया थोड़ी सी ना
इंट्रोवर्टेड है एंड मैं एक्सट्रोवर्टेड हूँ, तो ज़्यादा मैं ही बोलती हूँ, लेकिन शी इज़ अ गुड कंपनी। तो मुझे अब काफ़ी अच्छा गाइड भी करती है बड़ी बहनों की तरह कि यहाँ पर आप आए हो, आपने ये नहीं करना, ये करो, ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो। सो वी हैड अ वेरी गुड चैट। तो उसके बाद ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको ऑब्वियसली, और मैं दूसरों को ज़्यादा मोस्टली रिकॉर्ड करना प्रेफर नहीं करती हूँ बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी इशू। ऑब्वियसली मुझे शौक है कैमरे पे आने का या उसको पोस्ट करने का, हर किसी को नहीं होता, तो वाई टू ब्रीच एनी वंस प्राइवेसी। सो एनी हाउ, तो ये था वो दिन। अब उसके आगे मैं आपको दिखाने लगी हूँ, आई मेड अ स्क्यूअर चिकन विच लुक्स रियली गुड। सो चल के देखते पहले इसकी रेसिपी, फिर उसके बारे में बात करते हैं। Okay, hi everyone. So today is 1st May. Officially मेरे birth month start हो चुका है. So what I'm gonna do is I'm gonna make, आज मैं ये लेकर आई थी skewers, बड़ी देर से थे मेरी नज़र में कि मुझे ये यूज़ करने हैं. So yes, मैं ये skewers लेकर आई हूँ. एंड वॉट आई एम गोना डू इज़ कि मेरे पास थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ है, मैं साथ बना रही हूँ दाल, तो दाल के साथ डेफिनेटली यू वांट समथिंग फैंसी. सो यस, दैट्स माय न्यू कैमरा दैट शोज ऑल माय फ्लॉज, यानी कि अब मुझे मेकअप करके काम करना पड़ेगा. अदरवाइज यस, नाउ यू कैन सी माय ओरिजिनल फेस विद माय ओरिजिनल स्किन, जो कि बहुत ख़राब हुई है यहाँ पर आकर. डेफिनेटली मैं अपनी टिप्स जब शेयर करूँगी सारी अपनी, कि यहाँ पर आके खाने के लिए आपको क्या चाहिए क्या नहीं, उसके लिए मैं डेफिनेटली ये बताने वाली हूँ कि आपके साथ वेदर क्या करता है. ओके, थिंग्स असाइड, सो द थिंग इज के यस, आई एम गोना मेक स्क्यूअर चिकन लगाकर स्क्यूअर्स के ऊपर, तो मैं वो बनाऊंगी. आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, स्क्यूअर स्टिक चिकन समथिंग, आई डोंट नो क्या उसका नाम होता है. So people usually call it jalfrezi as well. I don't know jalfrezi is actually that is jalfrezi or something else. So yes, so I'm gonna show you कि मेरे पास इस वक्त क्या क्या पड़ा हुआ है. Let's start. Let's give it a start. Okay, first of all, I got this tomato and I got this yellow bell pepper. मैं इसको ट्राई करने लगी हूँ. हमेशा याद रखना है ये ईडेबल होते हैं, ये कच्चे ईडेबल होते हैं, जिनके ये 4 होते हैं, दीज आर द फीमेल्स. जिनके ये 3 हम्प्स होते हैं वो मेल होते हैं. आई नो वेजिटेबल्स में भी मेल फीमेल होता है. तो जो फीमेल वाली हैं उनको आप सैलड में यूज़ कर सकते हो, उनको आप अनकुक्ड खा सकते हो. और जो मेल्स होती हैं उनको यू हैव टू कुक, क्योंकि वो थोड़े से कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं. सो आई एम गोना डू इज, मेरे डैड यूज टू डू दिस ब्लॉक कटिंग. सो मैं डाइस कटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ. आई एम नॉट टू गुड विद डाइस कटिंग बिकॉज मैं यूजली करती नहीं हूँ ये वाली कटिंग, और मुझे पसंद भी नहीं है बिकॉज इसमें बिल्कुल ही रॉ रह जाता है सामान, तो वो मज़ा नहीं आता उस तरह से. मुझे पहले अपनी बोटी काउंट करनी पड़ेगी कितनी है. जो बाकी के बच रहे हैं ना, इनको मैं जूलियन कट कर देती हूँ. ये फिर बाद में हमारी किसी वेजिटेबल में काम आ जाएंगे. कैसे कहूँ मैं तुमसा कोई ना है तेरे आसपास. जी जनाब, इतना सही चिकन पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने ये चिकन ले लिया है. इसके डाइस्ड पीस ऑलरेडी हैं. दिल भी ना है, जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखूं दिल भर ना पाए. कैसा समा है हम तुम यहाँ. इसको मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ. साइमन को भी आने में 2-3 घंटे हैं. ये 2-3 घंटे की इसकी मैरिनेशन हो जाएगी, तो फिर इनको स्क्यूअर्स में डाल के तो फ्राई कर लेंगे. और इसकी जो ग्रेवी बच जाएगी, ये नीचे जो मसाला है, इसको भी मैं यूटिलाइज़ कर लूँगी किसी ना किसी तरह, हांडी में डाल के या कुछ. बिकॉज मुझे लग रहा है योगर्ट अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा, नहीं चलो अच्छी बात ही है, थोड़ा डूबना भी चाहिए था चिकन उसके अंदर. सो वी आर डन. मीनवाइल यहाँ पर मैंने अपने स्क्यूअर्स को भिगो के रख दिया है, और यहाँ पर मेरे सारे डाइस्ड वेजिटेबल्स आ चुके हैं, और सारी हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई है. अब जब बनाऊँगी फिर दिखाऊँगी. ओके, सो इट्स टाइम. मेरी कटिंग्स रेडी हैं एंड इट्स अबाउट, आई थिंक मैंने 3-4 घंटे के लिए उसको रख दिया था.
Okay, that's my ball here. Yeah. So I'm gonna put the vegetables in it ताकि उसमें भी टेस्ट आ जाएगा like this, और हम इनको मैरिनेट कर लेंगे अच्छी तरह से. बिकॉज वेजिटेबल्स नॉर्मली जो ये स्क्यूअर्स वाली बनाई जाती है ना, इसके अंदर लोग वेजिटेबल्स को स्किप करते हैं और वो उतार के साइड पे रख देते हैं और वो खाई नहीं जाती हैं. तो इट्स बेटर कि अगर मैं उनको भी साथ मैरिनेट कर दूंगी तो उनमें भी थोड़ा टेस्ट आ जाएगा, तो वो होपफुली खाई जाएंगी. दिल भी है जज्बात मेरे सभी तू ही जाने. ओके जी, ये मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने अब क्या किया है, इसके अंदर थोड़ा सा चिकन और मंगवा के डाल लिया है. नाउ इट्स टाइम टू स्क्यू इट. तो मैंने स्क्यूअर्स लाकर इनको भिगो दिया था. थोड़ी देर भिगोने के बाद मैंने इनको ड्राई कर लिया था. वेजिटेबल मुझे नहीं लगता मैंने बहुत ज़्यादा काटी है, सो आई एम नॉट गोना पुट टू मच ऑफ वेजिटेबल इन इट. जितना भी देखूं दिल भर ना पाए. ओके जी, मेरे स्क्यूअर्स हो गई हैं सारे रेडी. अब मैं इनको करने लगी हूँ बेक. जी जनाब, आई एम नॉट श्योर मुझे इसको इस तरह से रखना चाहिए था कि नहीं, बट साइमन गेव मी दिस आइडिया टू पुट इट ऑन ग्रिल लाइक दिस, विच इज़ अ गुड आइडिया आई बिलीव. बट इस पर ऑयल बहुत कम है. नॉट श्योर ये किस तरह के बनेंगे, बट लेट्स सी. आई एम जस्ट होपिंग कि अच्छे बनेंगे. जी जनाब, तो रेसिपी देखी आपने. अच्छा, स्क्यूअर चिकन मतलब मेरा बना के थोड़ा सा ना अंदाज़ा परफेक्ट हो गया है. तो मैं जो नमक मिर्च डालती हूँ ना वो बिल्कुल ठीक होता है. ज़्यादा मसले मसाइल मुझे आते नहीं है. सॉल्ट का अभी तक मेरा इशू चल रहा है हांडियों के अंदर. हांडी में मुझे सॉल्ट अक्सर ऊपर नीचे हो जाता है, बट इस तरह की चीज़ों में मेरा सही चला जाता है. अच्छा, जीवी के लिए हमने किया था, उसको मैंने थोड़ी सी बोटी अलग से फ्राई कर दी थी. ऑब्वियसली ही डजंट लाइक वेजिटेबल्स, तो उसको मैंने बोटी फ्राई कर दी. और जब साइमन घर पर आए मैंने उनको भी चखाई. इट वॉज यम्स. ठीक है, उसके बाद हमने बेकिंग ट्रे में वो लगा दिए. एक अच्छा तरीका था कि हवा ऊपर नीचे से पास हो जाएगी तो वो सही तरफ से इजीली कुक हो जाएगा. हमने बीच बीच में उसको थोड़ा चेंज करके भी रख लिया. लेकिन जब वो बनकर आई तो इट वाज टू ड्राई. ठीक है, नंबर 1 टिप कि जब कभी भी आप बेकिंग में या एयर फ्राई में चीज़ बना रहे हो, एयर फ्राई का तो अभी मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं, लेकिन बेकिंग के लिए अगर आप चीज़ बना रहे हो तो अपनी मैरिनेशन के अंदर ही थोड़ा सा ऑयल डाल दो और थोड़ा सा ऊपर ब्रश कर दो या स्प्रे कर दो ऑयल. ठीक है ना, नंबर 1. और दूसरा, बेकिंग में ना मसाले कम हो जाती हैं फॉर सम रीज़न. आप जितना भी मसाला लगा रहे हो, मतलब वही सेम मसाला जब मैंने फ्राइंग में खाया हमें बड़ा मज़े का लगा, लेकिन वही सेम मसाला बेकिंग में कम हो गया. तो जब कभी भी आप बेकिंग कर रही हैं तो बेकिंग के लिए मसाला थोड़ा सा ज़्यादा लगाएं उसके ऊपर ना. तो दीज आर द टिप्स. गरम भी है, बोटियाँ गल गई हैं. गुड स्टफ. ऑयल भी कम है इसके अंदर, है ना. बेकिंग वाला ज़्यादा अच्छा रहा है. नाइस, यू लाइक इट. एनी हाउ अदर देन दैट इट वॉज रियली गुड. और साथ खाना पीना दाल चाल थी, तो वो सारा कुछ हमने इंजॉय किया. सो दैट वॉज द डे. यहाँ पर मैंने आपको 2-3 दिन की रिकॉर्डिंग अपने दिखा दी है. तो अब नेक्स्ट व्लॉग में और आपको नई नेक्स्ट बातें बताऊंगी. कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी, मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं नेक्स्ट व्लॉग में क्या आने वाला है. खैर वो देखो कि अपने पास जो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं. एनी हाउ यहाँ पर स्नो शुरू हो चुकी है. मेरी लाइफ की फर्स्ट स्नो है ये, तो इसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ इन लेटर व्लॉग्स. सो इफ़ यू आर लाइकिंग दीज व्लॉग्स, डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक्स दें. तब तक के लिए चाओ.